Ladies and gentlemen, our final one-act play of the evening has been adapted in Hindi by Vivek Srivastava and is directed by Tuhin. Presenting W. Jacobs, Monkey's Paw. और सीनन से भरी रात है। मिसेस एंड मिस्टर वाइट के छोटे से ड्राइंग रूम में माहौल खुशनुमा है। कोने में अलाप जल रहा है और बाप बेटा चेस में मशगूल हैं। इसी बीच श्री वाइट ने, जो अपने आप को क्रांतिकारी चालों का गुरु मानते हैं, ऐसी बेवकूफी भरी चाल चली कि उनकी बीवी मुस्कुराए बगैर न रह सकी। हवा कितना शोर कर रही है। हाँ, बहुत ज्यादा। चेक। अब उम्मीद नहीं है कि वो आज आएगा। डैड, मेट। शहर से बाहर रहने में यही सबसे बड़ा नुकसान है कि दुनिया में जितनी वीरान, वाहियात और बेहुदा जगह हो सकती हैं, ये उन सब से घटिया है। ये पगडंडी, ये तो एक दलदल है, और ये सड़क, ये एक नाला। पता नहीं लोग क्या सोचते हैं। सोचते होंगे पूरी सड़क पर कुल 2 घर ही तो हैं, क्या फर्क पड़ता है। कोई बात नहीं डार्लिंग, शायद अगली बार जीत ही जाओ। लगता है वो आ गए, मैं देखता हूं। मॉरिस रैंडल, आखिरकार बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। मौसम तो तुम देख ही रहे हो। वाह वाह, बूढ़े घोड़े लाल लगाम। गुनाह कबूल हुजूर, लगदग तो आपकी भी माशाअल्लाह बरकरार है। लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स मॉरिस, ये है मेरी वाइफ एलिजा, और ये हमारा बेटा सैमी। हेलो सर। हेलो। कर्नल मॉरिस, यहाँ आपके पास बैठिए, अच्छा लगेगा। शुक्रिया। स्टेशन से आते समय बेतहाशा भीग गए होंगे आप। कुछ खास नहीं, इससे भी बुरी बारिशें देखी है मैंने। बेशक। ये हुई ना बात, अब ठंड भागेगी। डैड ने आपकी बहुत सारी एडवेंचरस कहानियां सुना रखी हैं। अच्छा, फिर तो वक्त के साथ साथ वो और भी दिलकश हो गई होंगी। भाई गलती तुम्हारी ही है। अगर तुम अपनी शानदार कहानियां सुनाने खुद नहीं आओगे तो कोई और उन्हें सुना ही डालेगा। चार्ल्स पिछले 21 सालों से फौज में है और घूम घूम कर लड़ाइयों, बीमारियों और न जाने किस किस से रूबरू होता रहा है। जब ये गया था तो एक दुबला पतला जवान, और अब देखो। लेकिन वक्त ने कोई खास निशान नहीं छोड़े हैं इन पर। मैं भी एक बार इंडिया जाना चाहता हूँ, बस यूं ही दुनिया घूमने। जहाँ हो खुश रहो, तुम्हारा परिवार है यहाँ। मैं भी एक बार उन पुराने मंदिरों, मदारियों और फकीरों को देखना चाहता हूँ। चार्ल्स, उस दिन शायद तुम मुझे किसी बंदर के पंजे के बारे में बता रहे थे ना? नहीं, ऐसी कोई बताने लायक बात नहीं है वो, छोड़ो उसे। बंदर का पंजा? शायद आप इस कहानी को जादू कह सकते हैं, शायद। क्या वो पंजा है आपके पास? पहली नजर में तो ये एक मामूली सूखा हुआ पंजा है बस। पर इसमें खास बात क्या है? इसे एक तांत्रिक ने, बहुत पहुंचे हुए फकीर ने सिद्ध किया है। वो ये बताना चाहता था कि भाग्य लोगों की जिंदगी चलाता है, और जो कोई विधि के विधान से छेड़छाड़ करता है बहुत दुख पाता है। उसने इस पे ऐसा जादू किया है कि 3 अलग अलग लोग इससे अपने 3 वरदान पूरे करवा सकते हैं। तो फिर आपने अपने वरदान क्यों नहीं मांगे? मांगे थे। क्या वो तीनों वरदान पूरे हुए? हाँ, हुए। और किसी ने भी वरदान मांगे थे क्या? पहले वाले ने भी 3 वरदान मांगे थे। पहले 2 वरदानों का तो पता नहीं, मगर तीसरा वरदान मौत का था।
और तब ये पंजा मुझे मिला। मॉरिस, अगर तुम्हारे 3 वरदान पूरे हो चुके हैं तो अब ये पंजा तुम्हारे किसी काम का नहीं, फिर क्यों इसे लिए लिए फिरते हो? झक है और क्या। पहले सोचता था इसे बेच दूंगा, मगर अब नहीं। ज्यादातर लोग तो इस कहानी को गप समझते हैं, और जो थोड़ा बहुत यकीन करते हैं वो चाहते हैं इस्तेमाल के बाद पैसे दें। अंकल मॉरिस, अगर आप 3 और वरदान मांग सकते तो क्या आप मांगते? पता नहीं, कुछ पता नहीं। मॉरिस, हैंडल! अगर ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है तो तुम इसे मुझे दे दो। हरगिज़ नहीं, मैंने इसे आग में फेंक दिया था, अब तुमने इसे उठाया है। अब जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, मैं नहीं। समझदारी इसी में है, इसे वापस आग में फेंक दो। अरे लेक्चर मत दो चार्ली, ये बताओ ना वरदान कैसे मानते हैं? इसे अपने दाएं हाथ में पकड़ो और तेज आवाज में विश करो। रुको, तुम जो मांगोगे, जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। खबरदार। विक्रम बेताल की कहानियों जैसा। एक काम कीजिए, मेरे लिए 4 जोड़ी हाथ मांग लीजिए। मांगना ही है तो कुछ तरीके का मांगना। इस वक्त खाने से अधिक तरीके की और क्या चीज हो सकती है? मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। आइए कर्नल अंकल, मेरी मॉम बहुत ही लजीज खाना बनाती है। और जब मैंने रक्सैक में झांका तो जानते हो मैं क्या भूल गया था? मैं चाकू। माचिस। नहीं, गोलियां। खाने वाली कि चलाने वाली? अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, वरना मेरी आखिरी ट्रेन भी छूट जाएगी। गुड नाइट। कितना दिलचस्प आदमी है, कहानियों का तो खजाना है इसके पास। पर ये पंजे की कहानी ना मुझे सच नहीं लगी। इस पर दिमाग खपाने का कोई मतलब नहीं है। रैंडल, तुमने उन्हें इस पंजे के लिए कुछ पैसे तो नहीं दिए ना? बहुत मामूली, ना के बराबर। वो तो ले ही नहीं रहा था, पर मैंने दे ही दिया। हाँ, वो मुझे बार बार इसको फेंकने को कह रहा था। इसे फेंक दे? अरे अब तो हम अमीर, मशहूर और खुशहाल होने वाले हैं। डैड, सबसे पहले आप एक सम्राट बन जाइए। कम से कम मॉम पर आपकी बादशाहत तो चलेगी। सच, मुझे तो समझ नहीं आता क्या मांगू। भगवान का दिया सभी कुछ है तो हमारे पास। लेकिन घर का कर्ज चुक जाए तो आपके सर से बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा। आप 2000 पाउंड क्यों नहीं मांग लेते? उसी से सब हो जाएगा। मैं 2000 पाउंड मांगता हूं। ये हिला, जैसे ही मैंने वरदान मांगा इसने मेरे हाथ में सांप की तरह करवट ली। पैसे तो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। रैंडल, शराब फिर से ज्यादा पी ली तुमने? चलो कोई बात नहीं, कुछ नुकसान तो नहीं हुआ ना। लेकिन इसने मुझे झटका तो दे ही दिया। बहुत रात हो गई है, चलो सोने चले। गुड नाइट सैमी। गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड। मॉम एक मिनट, हाँ क्या हुआ? कहीं ऐसा ना हो जब आप कमरे में जाएं तो आप बिस्तर पर एक बैग में 2000 पाउंड रखे हो, और जब आप खुशी खुशी उसे गिन रहे हो तो ऊपर अलमारी से एक मॉन्स्टर आपको देख रहा हो। Shut up! मैं कुछ देर बाद सोऊंगा। रात घिर आई है और रात के सन्नाटे में सैमी अकेले बैठे बैठे मानो आग की नाचती लपटों में अजीबोगरीब आकृतियां देख रहा है। कभी उसे लगता है कि एक बंदर की शक्ल उसे घूम रही है। ये बात जितनी कौतूहल वाली है उतनी डरावनी भी। सैमी बैठे बैठे टटोलता है अपने गिलास के लिए और उठा लेता है
पंजे को। उसके पूरे बदन में सिहरन दौड़ जाती है और माथे से पसीना पहुंचते वो अपने बेडरूम में चला जाता है। सैमी, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। मैंने आपको कितनी बार कहा है इस दरवाजे को ठीक कराइए। बेटा जरा खींचो। खींच रहा हूँ। मॉर्निंग मॉम, मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। डैड, आप उस पंजे से एक और विश क्यों नहीं मांग लेते इस दरवाजे को ठीक करवाने की? कल तूफान में गार्डन तहस नहस हो गया है, आप एक बार चेक कर लीजिए। अरे अरे, आप नाश्ते में बस पंजा ही खिला देंगे? चलो कम से कम इसे तल के तो खिला रही है। ऐसा नहीं है। क्या मतलब? आप कच्चा ही खिलाने वाली थी? दूर करो इसे, मेरे से दूर करो। वहाँ रखो, वहाँ। सॉरी पंजे, तुम अगर बंदर के पंजे की जगह बंदर के मुंह होते तो तुम्हें भी नाश्ता कराता। पर ये मेज के नीचे कैसे आया? सैमी, हाथ तो धो लिया करो। बॉम्ब फोक से खा रहा हूं ना। नाश्ता बहुत ही लजीज है, मजा आ गया। थैंक यू बेटा। बेचारा मॉरिस स्टेशन तक वापस के रास्ते में बहुत भीगा ना हो। हालांकि कह तो रहा था कि उसने इससे भी भयानक बारिशें झेली हैं। सभी रिटायर्ड फौजी एक जैसे ही होते हैं। कल रात हमने कितनी वाहियात बातें सुनी। भला आजकल के जमाने में कहीं वरदान पूरे होते हैं? और अगर होते भी हो तो 2000 पाउंड से तुम्हें कुछ नुकसान नहीं होने वाला रैंडल। अगर छप्पर फाड़ कर सीधे सर पे ना गिर जाए तो। मॉरिस कह रहा था वरदान इस अंदाज से पूरे होते हैं कि अगर कोई चाहे तो उसे संयोग भी समझ सकता है। अच्छा, मेरे आने से पहले आप पैसों के बंडलों को खोलिएगा मत। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको एक लालची जानवर बना दे और हम दोनों को आपसे रिश्ता ही तोड़ना पड़े। चलो चलो ऑफिस जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। बाय बाय मॉम, बाय बाय डैड। आओ, नाश्ता ठंडा होने से पहले कुछ खा तो लो। ये मसालेदार अंडे तो बहुत ही अच्छे बने हैं। सॉसेजेस और हैं या जो गिर गया वही आखिरी था? पंजे को अपने दाएं हाथ में पकड़कर वरदान मांगना। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम इन सब चीजों में विश्वास कर बैठोगे। मैं? हाँ, तुम। लगता है पोस्टमैन है। लिफाफा। पोस्टमैन हमेशा लिफाफे ही तो लाता है। ये तो बिल है। ओ, वो सोने से भरी हुई पोटली। अरे वो अपने दूसरे फेरे में लाएगा, बहुत भारी होती है ना। 4 बज गए और तुम्हारे 2000 पाउंड अभी तक नहीं आए। तुम देखना, सैमी रात को आएगा तो अपने मजेदार तरीके से इस बारे में बातें करेगा। इस पंजे का किस्सा अभी कई रातों तक चलने वाला है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ वो चीज वास्तव में हिली थी। तुमने ऐसा सोचा कि वो हिली थी? अरे मैं कह रहा हूँ ना वो हिली थी। इस बारे में कोई सोच विचार नहीं है मेरा। क्या बात है? एक सूटेड बूटेड नौजवान 3 बार घर के आगे रुक चुका है। शायद अंदर आना चाहता है। शायद वो 2000 पाउंड लाया हो हमारे लिए। अरे वो तो इधर ही आ रहा है। हेलो, आपको हमसे कुछ काम है? क्या आप मिसेस वाइट हैं? जी हाँ, आप अंदर तो आइए। माफ कीजिए, हमारे इस थोड़े गंदे ड्राइंग रूम को नजरअंदाज कीजिए। मेरे पति बाहर बगीचे में काम कर रहे थे। जी, मुझे भेजा गया है। मैं मॉइन मेगिन से आया हूँ। क्या बात है? क्या सैमी को कुछ हुआ है? क्या बात है? एलिजा प्लीज शांत हो जाओ, उठपटांग नतीजे मत निकालो। मुझे यकीन है आप कोई बुरी खबर नहीं लाए हैं। I'm sorry। क्या सैमी को चोट लगी है? जी, चोट तो बहुत लगी थी, लेकिन अब उसे कोई दर्द नहीं है। शुक्र है भगवान का, लाख लाख। लेकिन वो तो सुबह। एलिजा, सैमी, क्या हुआ? मुझे बहुत अफसोस है। सैमी हम सबको बहुत प्रिय था। क्या हुआ? सैमी का फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया।
वो एक मशीन में फंस गया। मशीन में फंस गया? सैमी हमारा इकलौता बच्चा है, ये बहुत मुश्किल है। कंपनी मेरे जरिए आपके इस भयानक शोक में संवेदना प्रकट करती है। मिसेस वाइट प्लीज, मैं कंपनी का एक मामूली कर्मचारी हूँ और उनके हुक्म का गुलाम। मॉयन मेगिन्स की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है और ना ही किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई के लिए वो जिम्मेदार है। फिर भी सैमी के बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड को देखते हुए कंपनी आपको एक मुआवजा देना चाहती है। कितना? 2000 पाउंड। मिस्टर एंड मिसेस वाइट ने अपने बेटे को तकरीबन 2 मील दूर स्थित सिमेट्री में दफना दिया और अपने सुनसान, वीरान और मनहूस घर में लौट आए। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि वो लोग इस पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। वो अभी तक यही सोच रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाए जो इस भारी भरकम दुख को एकदम हल्का कर दे। पर दिन गुजरते गए और ऐसा कुछ नहीं हुआ। आशा धीमे धीमे निराशा में बदल गई। कई बार तो वो कई दिनों तक आपस में बात ही नहीं करते थे। कोई बातचीत का विषय ही नहीं बचा था। पूरा दिन खाली और उदासी से गुजर जाता। ऐसे ही करीब 1 हफ्ता गुजर गया। रात को सोते से मिस्टर वाइट एकदम से उठे तो उन्होंने पाया कि बगल का बिस्तर खाली है। चलो सोने चलें, तुम्हें ठंड लग रही होगी। मेरा सैमी न जाने कितनी ठंड में होगा। पंजा, बंदर का पंजा। कहां पर है? क्या बात है? मुझे वो चाहिए। तुमने कहीं उसे नष्ट तो नहीं कर दिया? नहीं, वो पड़ा होगा यहीं कहीं। क्यों, क्या बात है? मुझे बस अभी अभी एक ख्याल आया। मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? तुम्हें ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? क्या ख्याल नहीं आया? किस बारे में? बाकी के 2 वरदानों के बारे में। अभी तक तो हमने सिर्फ एक ही वरदान मांगा है। हम अभी एक और वरदान मांगेंगे। जाओ उस पंजे को ढूंढ कर लाओ और मेरे बेटे सैमी को वापस जिंदा करने की विश करो। भगवान के लिए तुम पागल हो गई हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। जाओ उस पंजे को ढूंढ कर लाओ और हमारे बेटे सैमी को वापस जिंदा करने की विश करो। चलो सोने चलो, तुम अनाप शनाप बकवास कर रही हो। जब हमारी पहली विश कबूल हो गई तो दूसरी क्यों नहीं होगी? वो महज एक संयोग था। जाओ उस पंजे को ढूंढ कर लाओ, जाओ। सैमी को मरे 10 दिन हो चुके हैं और जानती हो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया था। मैं उसकी डेड बॉडी को खाली उसके कपड़ों से पहचान पाया। अगर वो तब देखने में इतना भयानक सा था तो सोचो अब 10 दिन के बाद एक ठंडी कब्र में जमीन के नीचे हमारा बेटा किस हाल में होगा? तुम्हें क्या लगता है जिस बच्चे के मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया मैं उससे डर जाऊंगी? जाओ जाओ उस पंजे को ढूंढ कर लाओ। जाओ जाओ रैंडल, जाओ। नहीं एलिसा। जाओ सैमी, जाओ। ये रहा वो मनहूस पंजा। विश करो। अरे कैसा पागलपन है, ये पंजा शैतानी है। विश करो, विश करो। मैं हमारे बेटे को फिर से जिंदा देखना चाहता हूं।
कैसी अजीबोगरीब विश मरे हुओं को जिंदा करने की। मुझे यकीन है इस पंजे में इतनी ताकत नहीं हो सकती। चलो सोने चले। मैं अभी इंतजार करूंगी। इस अंधेरे में मेरा दम घुट रहा है। मैं और मोमबत्तियां लेकर आता हूं। ये क्या है? वो चूहा है, चूहा मुझे सीढ़ियों पर दिखा था। ये तो सैमी है। सैमी, तुम क्या कर रही हो एलिसा? ये तो मेरा बेटा है सैमी। मैं भूल गई थी कब्रिस्तान 2 मील दूर है। मेरा हाथ छोड़ो रंडे, मुझे दरवाजा खोलना है। भगवान के लिए एलिसा, इसको अंदर मत आने देना। तुम नहीं बेटे से डरते हो। मैं आ रही हूँ सैमी, मैं आ रही हूँ। दरवाजा मत खोलो एलिसा। मैं दरवाजा खोल रही हूँ सैमी, खोल रही हूँ दरवाजा। कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? प्लीज मेरी मदद करिए। दरवाजा नहीं। वो मनहूस मंदिर का पंजा। बेटा जरा खींचो। मैं चाहता हूँ कि हमारा बेटा वापस मौत के आगोश में चला जाए और शांति से अपनी कब्र में रहे। Thank you, ladies and gentlemen, for being such a lovely audience. Now I'll take this opportunity to introduce the backstage team first to all of you who have worked so hard to make this event a success. First of all, the properties done by Ketan, Ruchi Yadav and Himanshu Tiwari. The music and sound effects, they were done by Sunil Chaudhary, Saurabh Padi, Mohit Dogra, Shoaib Alam. The voiceover was done by R.J. Tuhin, which you heard in the Monkey Score. Sunil, Shoaib. The lights and the announcements for the plays were made by Anand Kapai. The costumes were done by the cast. The poster designed by Anupriya and Namrita Sarkar. The print and publicity was handled by Silky Chopra, Raviraj Sagar and Poonam Sareem. The gate and hall were handled by Poonam and Sanjeev Sareem, Lakshmana Nambiar and Gurinder Dua. These sets, the props, the costumes and the production manager, that's a big job for all the 3 plays, was done by Anupriya Banerjee. The overall production controller was Parag Agarwal. Now for the 3 directors. Please give a big hand. It was a debut. The 3 directors for this play. First, the director for Monkey's Paw, which you saw in the end, Tuhin. The director for the second play, Do Behene, Saurabh Padi. And the director for the third play, for the first play which is of Who, Sunil Chaudhary. I will request the 3 directors to introduce the cast here. First, go ahead. First of all, a big thanks to our senior directors, Mr. Raviraj Sagar,
Mrs. Renu Chopra and Mr. Sanjeev Chopra, who gave us this chance to direct the play. And yeah, a big thank to my mother also, who narrated me the script of Monkey's Paw, and that's why we are here. Now the cast. Messenger by Rahul. Abhishek, Colonel Morris. Sammy, played by Gaurav. Mr. Vivek Srivastava as Mr. White. And Neil Moni as Mrs. White. Okay, the music for the play was done by Shoaib Alam. The choreography and the first guest, Anupriya Banerjee. Second guest, Silky. Okay. Silky, the Gavdi Mard, Sonu. Roop Kumari, Madhu Rajesh. Ram Dulari, Meghna Ojha. Guru Sevak, Apar Shakti Khurana. He was Umanath. Umanath. Guru Sevak, Dipendra Ojha. And the person who has dramatized this play and the Sutradhar, Tarun Dhagwal. First of all, Mr. Sitarath Chaube, Mr. Rakesh Gupta. Then our Sutradhar Sonu Sunkar. Then Sayantani Bakchi as Binni. Sanjeev Chopra as Amma. And now Mangla Monisha. Just a minute, it is her birthday today. Thank you, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Thank you, we have a show tomorrow also. I think it's a full house, but in any case, if there are some empty seats, you can tell your friends and family to come and see this play. After this, we end these plays, but we have a very major production coming up. It's Missionary of Rosha. Sab Thaat Pada Reh Jayega, directed by the famous theatre personality Ranjit Kapoor. It will be held in Kamani in October, and we have further shows here in Shyam Center on November, December. I'm sure you love them also. That's a fantastic play which is coming. And also we have a cocktail of 3 short plays in English, directed by Raviraj Sagar. That also will be there in November, December. So please watch out for our announcements. Thank you so much.
They're all